2011 से चल रही है हमारी ऊर्ध्ववाहु तपस्या, और ये भी शांति कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए चल रही है। कि गुरु के घर और बहन के घर और देवता के मंदिर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उसके रहन सहन से पहचान हो जाएगी, उसके भोजन करने से पहचान हो जाएगी, उसके पहनने से पहचान हो जाएगी, उसके बैठक उठक से पहचान हो जाएगी। अब जैसे कि मैंने अभी 2 मिनट के लिए माइक ऐसा रख रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पेन होने लग जाता है, दर्द होने लग गया, जैसे आपको कुछ नहीं होता। देखो, एक पर स्वार्थ और एक स्वार्थ बहुत अंतर है। 1 घंटा क्या है, 10 मिनट 20 मिनट में ही ठीक है, इतना ही बहुत हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, मैं बता दूं, हरिद्वार में जैसे विश्व का सबसे बड़ा महाकुंभ का मेला लगा, और जैसे यहाँ साधु संतों के बारे में, जैसे मैं साधु संतों के विशेष एपिसोड में आपको भारतीय संस्कृति के बारे में रूबरू करवाता हूँ, साथ ही साथ साधु संतों के त्याग और तपस्या उनके बारे में आपको अवगत करवाता हूँ और जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं साधुओं का सभी साधु संतों का दर्शन कर रहा था और यहाँ पर तपस्वी साधु संत मिले हैं। जैसे आपको मैं हमारे साथ एक साधु संत जुड़े हैं और जैसे ये 10 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, एक हाथ जैसे ऊपर रख रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं, पूरी जानकारी लेता हूँ। गुरुजी, बाबा जी, आपके चरणों में मेरा तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आपका शुभ नाम? आप? हमारा नाम महंत राधेपुरी ऊर्ध्ववाहु है। आप कहाँ से हैं? हमारा स्थान पड़ता है मध्य प्रदेश में, उज्जैन कोटा रोड, आगर मालवा जिले में, आमला। अच्छा, आपने संन्यास कब से लिया गुरुजी? तो हम लोगों के संन्यास बालापन के हैं। बचपन से है क्या? हम लोग बालापन से, हमारे अखाड़े में बालापन की भर्ती होती है। अच्छा, आपके अखाड़े में बालापन से ही लिया जाता है। जैसे कि बात जाना, तो जो आप ये तपस्या कर रहे हो, एक हाथ ऊपर में जैसे देख रहा हूँ, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, ये कितने वर्षों से है? 2011 से चल रही है हमारी ऊर्ध्ववाहु तपस्या, और ये भी शांति कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए चल रही है। जन कल्याण के लिए मतलब आपके ऐसे जैसे विचार किस प्रकार का आएगा, आपको एक हाथ ऊपर रखना चाहिए और जिससे जन कल्याण होगा? ये हमारा ही विचार नहीं है, ये आज से नहीं चल रहा है, ये जब से सृष्टि का प्रादुर्भाव है तभी से चल रहा है। जब तब पहले सृष्टि है, ठीक है। फिर हम लोग महात्मा बने, काहे के लिए बने? जब तब के लिए बने। हम लोग जब तब करते हैं जनता का, क्षेत्र का, अपने भारत का, इंडिया का कल्याण करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम ही बन नहीं कर रहे हैं, हमारे जितने महात्मा हैं, गुरु मूर्तियाँ, सभी जब तक में कुछ लगे ही रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे जीवन में एक साथ साथ दैनिक दिनचर्या भी होती है, वो एक हाथ से आपकी कंप्लीट हो जाती है? हमारा क्या है, पूजा भजन आरती सब जितना है, हम अपने एक ही हाथ से, एक ही सब स्वयं करते हैं अपना, एक ही हाथ से। और आप कोई व्हीकल भी चलाते हो, गाड़ी या कुछ? नहीं 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 नहीं, ये हमारी तपस्या चल रही है, हम ये कैसे चलाएंगे? नहीं चला सकते हैं हम, साइकिल भी नहीं चला सकते ना, क्योंकि तपस्या चल रही है। नहीं, जैसे कि मैं गुरुजी आपके देख रहा हूँ, नाखून भी तभी से आपने कभी काटा नहीं है? ये नाखून ऐसा है कि ये बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद में गर्मी में सूख जाते हैं, और सूखने के बाद टूट जाते हैं। अच्छा, आप कटिंग नहीं करते वैसे? नहीं, इनमें ये हाथ से कुछ भी कर्म नहीं किया जाएगा। इस हाथ को आप कुछ नहीं करते हो, बहुत बड़ी। गुरुजी, एक बड़ा बात जानना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया दर्शकों को, ये जैसे आप तो भगवान के बहुत नज़दीक हो, आप तो भगवान के नज़दीक हो, तपस्या कर रहे हो, जो गर्गस्थी जीवन जी रहे हैं वो कैसे भगवान को पा सकते हैं? थोड़ा सा वो भी थोड़ा दर्शकों को बता सकते हो तो? देखिए, सबसे बड़ा आश्रम क्या है? गृहस्थी है। 4 आश्रम है, गृहस्थ, बाणप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचार्य। सब में क्या है? श्रेष्ठ क्या है? गृहस्थी है। गृहस्थी का धर्म यही है, एक तो पहली बात क्या है कि अपना मकान शुद्ध रखो और स्वयं शुद्धता रखो। शुद्ध खाओ, शुद्ध रहो, शुद्ध चलो। उसमें क्या है? आपका विस्तार है, आपकी सोच जो है आगे को बढ़ेगी, क्योंकि जहाँ शुद्धता है वहीं परमात्मा का निवास है। फिर हमारे शास्त्रों का लेख है कि जब जब भी परमात्मा आए हैं इस सृष्टि में, तब तब किसके यहाँ आए हैं? गृहस्थ के यहाँ आए हैं। कहाँ आए हैं? गृहस्थ के यहाँ आए हैं। जैसे अभी भगवान कृष्ण को देखो, गृहस्थ के यहाँ आए हैं। दशरथ को देखो, गृहस्थ के यहाँ। जितने हमारे देवी देवता आते हैं, यहाँ अवतार लेते हैं, आते हैं इस सृष्टि में, तो कहाँ आते हैं? गृहस्थ के यहाँ आते हैं, और गृहस्थ के यहाँ ही रह करके और अपना विस्तार करते हैं, ठीक है। एक जैसे कि जैसे मेरे भी गुरु जी है, मैं जैसे हमारे गुरु के बगैर निगोर कहा जाता है, उसको शुभ नहीं माना जाता। क्या जीवन में गुरु का अनिवार्य महत्वपूर्ण है, जो गृहस्थी जीवन जी रहे हैं उसके लिए भी? ये जीव प्राणी कोई भी है, चाहे गृहस्थ हो चाहे व्रत हो,
देखिए हमारी तुम्हारी बात क्या है, यहाँ देवता भी इस मानव देही को धारण किया, उनको भी गुरु बनाना पड़ा। क्यों? बिना गुरु के इंसान की मुझ गति नहीं है। वो कितना भी जप तप कुछ भी पूजा भजन कुछ भी कर लेगा, बाकी बिना गुरु के सब बेकार है। ठीक है, इसलिए गुरु बनाना जरूरी होता है। नारद जी ने भी गुरु बनाया, ठीक है, भगवान ने भी गुरु बनाया, कृष्ण ने भी गुरु बनाया, राम ने भी बनाया। जितने हमारे इस सृष्टि में आए हैं, अवतार लेकर के आए, जब देवताओं को गुरु बनाना पड़ा तो हमारी तुम्हारी क्या है, हमको अवश्य बनाना है। क्योंकि गुरु के बिना जो है सब काम अधूरा है। जैसे गुरुजी ने बताया, बाबा जी ने बताया, गुरु के बगैर सब ज्ञान अधूरा है और जो भी कार्य अधूरा माना जाता है। एक हमारे जैसे किसी ने कहा है, और हमारे गुरुजी ने मुझे कहा था, मुझे याद आ गया, वो मैं थोड़ी जानकारी दर्शकों को देना चाहता हूँ कि गुरु के घर और बहन के घर और देवता के मंदिर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये तो अपनी अपनी सोच है, ये हमारे धर्म का शास्त्रों का लेख है। आप कुछ नहीं तो फूल लेकर के जाइए, कुछ में कुछ फूल नहीं तो पाखड़ी जरूरी है। क्यों? परमात्मा के दरबार में गए, मंदिर में गए हैं, आपन जाके मत्था टेका, मत्था टेकने के बाद में कुछ आप फूल चढ़ाइए, अगरबत्ती दीपक जलाइए, प्रसाद चढ़ाइए, कुछ में कुछ जो आपकी श्रद्धा है वो जरूरी है। क्योंकि इससे अपना क्या है, ऊर्जा जो है बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी है। और मैं एक जानकारी, जो कोई शिष्य बनना चाहता है आपका, तो क्या आप बनाते हो अभी तक? शिष्य बनाते हैं, बाकी बहुत सोच समझ करके जो इस लायक होता है उसको बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी को बनाएं, क्योंकि हमारा अखाड़ा क्या है ऐसे नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या है, देखना पड़ता है कि उस योग लायक है कि नहीं है, कुछ धर्म के विषय में कुछ कर सकता है, आगे विस्तार कर सकता है, कुछ कर सकता है, तो उसको बनाते हैं। ऐसे बेफालतू नहीं बनाते हैं लोग। जिस धर्म के लायक, तो कैसे परख कर सके, वो अपने अंदर के देख सके, भाई मैं संत बनने योग्य हूँ या नहीं हूँ? देखो, वाणी एक ऐसी चीज़ है कि वाणी से ही सब पहचान है। उसके रहन सहन से पहचान हो जाएगी, उसके भोजन करने से पहचान हो जाएगी, उसके पहनने से पहचान हो जाएगी, उसके बैठक तक से पहचान हो जाएगी, हर एक तरह हो जाएगी। और जैसे कि एक और जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात की, अभी जैसे सोते समय भी आप हाथ इसी तरह? हाँ, वो तो अखंड इसी तरह है। 2011 से हाथ हमारा अखंड ऐसे ही। विश्राम भी करना है तो यहाँ ऐसे ही रहेगा। अब जैसे कि मैंने अभी 2 मिनट के लिए माइक ऐसा रख रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पेन होने लग जाता है, दर्द होने लग गया। जैसे आपको कुछ नहीं होता? देखो, एक पर स्वार्थ और एक स्वार्थ, बहुत अंतर है। कोई भी कर्म अपने स्वार्थ के बस किया जाएगा तो उसमें क्या परेशानी आएगी। 1 घंटा क्या है, 10 मिनट 20 मिनट में ही, ठीक है, इतना ही बहुत हो जाता है। जब कोई भी चीज़ पर स्वार्थ किया जाएगा, परोपकार के लिए, तो उसमें क्या है, परमात्मा सहायता करेगा। और जब अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी काम के लिए कुछ करोगे तो उसमें परमात्मा का कोई वो नहीं है। क्योंकि आप जो हैं जी गुरुजी, शायद तक आपको एक छोटी सी निवेदन करूंगा और थोड़ा सा जानना चाहूँगा, जब आप साधु संत हो, हमारे सनातन धर्म को थोड़ा रक्षा कर रहे हो, आशीर्वाद के रूप में और ज्ञान की बात क्या कहना चाहोगे गुरु ज्ञान के बारे में और आशीर्वाद के बाद? हम सभी प्राणियों को, सभी भक्तों को यही कह रहे हैं कि ये नाना प्रकार की बातों को न सुन करके अपने सिद्धांत को पकड़ो कि हमारा कल्याण कहे में है। आगे को देवी देवताओं को देखो, अपने धर्म को पहचानो। सभी हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, ईसाई, सिख, कोई भी है, सब अपने अपने धर्म को देखें। क्योंकि ये हमारा भारत है, हम सब एक ही हैं। कर्मों के द्वारा सब अपना अलग अलग हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है। सब अपन एक हैं, एक ही की संतान है, एक ही जगह जाना है। ठीक है, तो इसलिए सबको सोचना समझना पड़ेगा, सब ये मतभेद हटाना पड़ेगा, सबको एक होकर के आगे को विस्तार करना पड़ेगा, क्योंकि भारत सबका है। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। जैसे गुरुजी ने बताया था, अपने गृहस्थी जीवन के बारे में विस्तार से बताया था और देश की जी बताया था। जो मैंने एक थोड़ा सवाल था कमेंट द्वारा कि जो आज के टाइम में सीरीज आ रहा है उनके बारे में बताया। जैसे उन्होंने, अगर वो गलत कर रहे हैं, वो खुद का अपना पतन कर रहे हैं और इनकी तपस्या है जन कल्याण के लिए। अगर योग कहते हैं इसको, योगी कहते हैं गुरुजी इसको? हाँ, इसको हठ योग कहते हैं। हठ योग कहते हैं इसको। तपस्या एक अलग होती है, ये हठ योग है, जन कल्याण के लिए है। जैसे इन्होंने बताया 10 वर्षों से कर रहे हैं। और कितने वर्ष का ये संकल्प है आपका? अब देखो, आगे गुरु महाराज 6 भुजाधारी जाने कितने दिन चल रहा है। अच्छा,
मतलब आपने हठ योग अपना रखा है, हरि की जैसी मेहरबानी होगी, जैसे आदेश होगा उसके अनुसार करते रहेंगे। ये इन्होंने 10 वर्षों से कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा दिए गई जानकारी कैसी लग रही है और जैसे महाकुंभ का आपको दर्शन करवा रहा हूँ उनके बारे में मुझे कमेंट द्वारा जरूर बताना। और मैं कहूँगा सनातन धर्म के लिए आप एक बार महाकुंभ के दर्शन करने जरूर आए। अगर नहीं आ पाते हो टेलीविज़न के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से ज़रूर कीजिए। साथ साथ एक और कहूँगा, गुरु को, संतों का जो त्याग होता है उनके महत्व समझिए। सभी से निवेदन करूँगा, और जिनके गुरु नहीं है उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, गुरु जिंदगी में ज़रूर बनाएं। जन कल्याण के मानो, चाहे आपके घर गृहस्थी कल्याण के लिए मानो, आपका कल्याण होगा ज़रूर होगा। गुरु जरूर बनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बाबेरी।